हमने पिछली वीडियो में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा करा था, तो आओ उसका एक कंक्लूज़न लेके एक दो चीज़ें और बता के उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कंक्लूज़न हमारा क्या आया था, फॉर मैक्सिमा, अगर हमें मैक्सिमा ऑब्टेन करना स्क्रीन पर, हमारा वाई डिस्टेंस क्या आया था, वाई डिस्टेंस आया था हमारा +-1/μ इंटू एन लेमडा डी बाई डी, जहाँ हमारा एन क्या होता था 0 1 2 3। इसमें हमारा पार्ट डिफरेंस आया था +-n लेमडा, मतलब लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा ऐसे करके, और हमारा डेल्टा फाई आया था +-2n पाई। इसका मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम कहेंगे मैक्सिमा ऑब्टेन्ड हो रहा है। और एक और हमने बात नोट करी थी, y=0 पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बना था, जो बिल्कुल मिडल पे बनता है। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा आएगा, ये हम केस किसकी बात कर रहे हैं, जब हमारा म्यू क्या है 1 है, ये स्पेशली μ=1 की बात कर रहे हैं, तभी ये डिस्टेंस आए थे। हमारा फर्स्ट मैक्सिमा कब आया था, जब हमने n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करी तो क्या आया, +-λ d बाई डी, ये हमारा फर्स्ट मैक्सिमा। y=+-2 λ d बाई डी हमारा हो गया सेकेंड मैक्सिमा। अब हम मिनिमा की बात करते हैं। मिनिमा की कंडीशन में y की वैल्यू क्या आई थी, +-1/μ इंटू 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, ये हमारा मिनिमा के लिए आया था फॉर्मूला y के लिए, कि वो कितना ऊपर बनेगा कितना नीचे बनेगा मिनिमा। तो इसमें डेल्टा x क्या था, हमारा पार्ट डिफरेंस क्या था, +-2n-1 एन लैम्डा बाई 2। अगर मैं यहाँ पे 2n+1 लिखूँ तो मुझे n की वैल्यू में 0 इंक्लूड करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैंने यहाँ पे 2n-1 कर दिया, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू रख सकता हूँ 1 2 3 एंड 4। हमारे यहाँ फेज डिफरेंस क्या आया, +-2n-1 इंटू पाई, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई, एग्जाम्पल पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऐसे करके। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा क्या आया, जब हमने यहाँ पे n की वैल्यू फर्स्ट पुट करी तो हमारा फर्स्ट मिनिमा आया y=+-λ d बाई 2d, ये हम कहेंगे ये हमारा फर्स्ट मिनिमा है। y=+-3 λ d बाई 2d, जब हम n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा आएगा सेकेंड मिनिमा। एक मैंने आपको बात बताई थी कि मिनिमा में सेंट्रल मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता, मिनिमा कभी भी हमारा y=0 पे नहीं बनेगा। y=0 पे एक ही चीज़ पॉसिबल है, जो कि है हमारी सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मिनिमा डजंट एग्जिस्ट। तो आओ एक छोटा सा नीट 2019 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन YDSE इफ़ देयर इज़ नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट सोर्स। देखो बात आ गई नो इनिशियल फेज डिफरेंस। जब हमने YDSE शुरुआत करी थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी दो लाइट वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा तो वो कोहेरेंट सोर्स है। क्या है वो, कोहेरेंट सोर्स। और जो हमारा YDSE होता है वो कोहेरेंट सोर्स के लिए ही वैलिड है। हमारा सोर्स कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, तभी YDSE परफॉर्म होगा। तो क्वेश्चन आगे का कह रहा है, ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन कॉरस्पॉन्डिंग टू फिफ्थ मिनिमा हैज़ पार्ट डिफरेंस। हमें सीधा सीधा मिनिमा का पार्ट डिफरेंस पूछा है, और कौन सा पार्ट डिफरेंस पूछा है, फिफ्थ मिनिमा वाला, मतलब यहाँ पे हमारी n की वैल्यू क्या होगी 5। हमें पता है कि मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा x=+-2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये फॉर्मूला हमारा आ गया, यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखो, आंसर आ गया हमारा 9 लैम्डा बाई 2। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आओ कुछ एनालिसिस करते हैं मैक्सिमम मिनिमा की। स्क्रीन, मान लो ये हमारी स्क्रीन है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मान लो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है y=0। 1 सेकेंड प्लीज़, 1 सेकेंड। देखो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस 0 है एंड डेल्टा x भी हमारा क्या है 0 है। 1 सेकेंड। चलो इट्स ओके, सॉरी, यह हमारा फेज डिफरेंस 0 है, डेल्टा x 0 है, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा होगा y=0 पे। हमारा सेकंड मैक्सिमा क्या होगा, जब हमारा पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा होगा, एंड फेज डिफरेंस क्या होगा 2 पाई होगा। ये कहाँ से आ रहा है, मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले में। तो ये हमारा, ये जो लाल रंग का ये मान लो आप मैक्सिमा है, तो जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये आएगा +-λ d बाई डी। तो ये आ गया y=+-λ d बाई डी, एक प्लस वाला यहाँ से ऊपर और यही प्लस वाला यहाँ से नीचे, क्योंकि प्लस माइनस है ना, या माइनस वाला ले लिया हमने या प्लस वाला ले लिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मैक्सिमा, ये हो गया हमारा फर्स्ट मैक्सिमा। एंड मैंने आपको एक बात बताई थी, मैक्सिमा पे हमेशा इंटेंसिटी क्या होती है, 4I0 होती है, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है हमारी 4I0।
तो हर मैक्सिमा पे 4i0 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 4i0। तो हमारा सेकंड मैक्सिमा कितना होगा, लैम्डा d/2d ऊपर और लैम्डा d/d नीचे। ये देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमा क्या होगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारा पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा, और फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो यह हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आएगा, y इक्वल्स टू -2 लैम्डा d/d। ये होगा हमारा सेकंड मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे वाला, और यही इसके ऊपर वाला y इक्वल्स टू 2 लैम्डा d/d। ये हो गया हमारा सेकंड मैक्सिमा ऊपर। यहाँ भी इंटेंसिटी 4i0, यहाँ भी इंटेंसिटी 4i0, यहाँ का पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा और फेज डिफरेंस 2 पाई, यहाँ भी पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा और फेज डिफरेंस 2 पाई। अब मिनिमा की बारी। आपको एक बात बताएं कि मिनिमा सेंट्रल तो एग्जिस्ट करता नहीं मिनिमा, तो मिनिमा का फर्स्ट डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा d/2d। एंड हमें पता है लैम्डा d/d और लैम्डा d/2d में कौन पहले आएगा, लैम्डा d/2d, ये छोटा है। तो हमारा फर्स्ट मिनिमा क्या होगा, लैम्डा d/2d इधर और सेंट्रल मैक्सिमा से लैम्डा d/2d इधर। तो यहाँ पे हमारा पार्ट डिफरेंस होगा λ/2, डेल्टा फाई होगा पाई। यहाँ भी हमारा पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा और डेल्टा फाई होगा पाई। ऐसे ही सेकंड मिनिमा 3 λ/2 और पार्ट डिफरेंस 3 पाई पे, और ये भी नीचे 3 λ/2 और पार्ट डिफरेंस 3 पाई। तो इस फिगर से क्या पता चल रहा है कि मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। तो आओ इससे हम एक टर्म निकालते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। इसे डिफाइन कैसे करते हैं आज मैं बताता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब 2 मैक्सिमा के बीच में कितना डिस्टेंस है, या फिर 2 मिनिमा के बीच में कितना डिस्टेंस है। कैसे निकालूंगा, मान लो ये मेरा मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, तो मैं y लैम्डा d/d -0 करूँगा तो क्या आएगा, लैम्डा d/d आएगा। बट मैं मान लो यहाँ म्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे तो म्यू 1 माना है, या म्यू ले लेता हूँ 1/μ लैम्डा d/d -0। तो हम इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक बात बताना भूल गया, हम इसे बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रिंज विड्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। बीटा क्या होगा, y1 - y0 मतलब y2 - y1। कोई भी 2 मैक्सिमा को सब्ट्रैक्ट कर लो, बात एक ही आएगी। तो बीटा क्या आ गया, 1/μ इंटू लैम्डा d/d -0, मतलब ये y यहाँ पे तो 0 है ही। ऐसे ही अगर आप 2 मिनिमा को सब्ट्रैक्ट करोगे, मैंने यहाँ लिख नहीं रखा, बट आप फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के डिस्टेंस को सेपरेट मैक्सिमम मतलब माइनस करोगे, तब भी यही वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी, 1/μ लैम्डा d/d। करके देख लेना, इसे हम कहेंगे फ्रिंज विड्थ। क्या होती है फ्रिंज विड्थ, अगेन डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, 2 लगातार मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस या 2 लगातार मिनिमा के बीच में डिस्टेंस, इसे हम कहेंगे फ्रिंज विड्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में आगे यूज होगी। आओ ये जो फ्रिंज विड्थ हमारे पास है, इसका फॉर्मूला आया, और जो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। इस फॉर्मूले के ऊपर हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आया था 1/μ लैम्डा d/d। इस फॉर्मूले से आपको क्या दिख रहा है, जो बीटा है, जो हमारी फ्रिंज विड्थ है, वो d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। d क्या होता था हमारा, स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी। फ्रिंज विड्थ मतलब उनका मैक्सिमा या फिर मिनिमा का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इस फॉर्मूले से हमें एक बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ की हमारी लाइट होगी उतना ही हमारा फ्रिंज विड्थ बढ़ता जाएगा। मतलब मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट में भेजी 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट, और दूसरी बार भेजी 7000 एंगस्ट्रॉम की लाइट, तो दोनों का जो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म होंगे ना, तो 7000 एंगस्ट्रॉम वाले में जो मैक्सिमा का डिस्टेंस या फिर 2 मिनिमा का डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, बिकॉज उसका वेवलेंथ ज़्यादा है। और इस फॉर्मूले से दिख रहा है बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एज लैम्डा इंक्रीजेज बीटा ऑल्सो इंक्रीजेज। बीटा मीन्स फ्रिंज विड्थ। आ जाओ इसी के ऊपर एक जेईई एडवांस 2012 का क्वेश्चन देखो। इतना फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं पूछा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए YDSC इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग ग्रीन रेड ब्लू लाइट 1 कलर एट ए टाइम। 1 कलर एट ए टाइम मतलब YDSC एक बार में मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ होता है, मतलब एक ही वेवलेंथ होना चाहिए लाइट का। क्वेश्चन का मतलब ये है, द फ्रिंज विड्थ रिकॉर्डेड बीटा जी बीटा आर बीटा बी रिस्पेक्टिवली। देन ये हमें ऐसे दे दिया। अब आओ विबग्योर पढ़ा होगा, VIBGYOR।
जैसे जैसे हम इधर जाते हैं लैम्डा इंक्रीज होता है हर एक लाइट का, कि रेड का सबसे ज़्यादा, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो का, फिर वॉयलेट का। यहाँ पे कौन कौन से कलर पास करे हैं, क्या है रखा है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है। तो रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ एंड वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा, तो रेड का सबसे ज़्यादा होगा। फिर इन्होंने कौन सा कह रखा है, ग्रीन, फिर ग्रीन का ज़्यादा होगा, फिर कह रखा है ब्लू। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, बीटा आर सबसे ज़्यादा, फिर बीटा जी, फिर बीटा बी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आओ फोर्थ प्रॉपर्टी पे, बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम। दिख रहा है हमें, रेसिप्रोकल में है, मैं लिख सकता हूँ बीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, एज म्यू इंक्रीज बीटा डिक्रीज। जितने ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में हमारा एक्सपेरिमेंट होगा उतना कम फ्रिंज विड्थ बनेगी, समझे। जितना ज़्यादा यहाँ पे म्यू होगा उतना कम डिस्टेंस होगा मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में, मैक्सिमा या मिनिमा के बीच में। बीटा मीडियम कैसे निकालेंगे, लैम्डा डी बाई डी अपॉन में म्यू कर देंगे। तो बीटा मीडियम का फॉर्मूला आ गया, लैम्डा डी बाई डी क्या होता है, बीटा एयर नॉर्मल जब हमारा म्यू 1 एंड बीटा मीडियम एग्जाम्पल लेते हैं कि बीटा एयर दे रखा है हमें इक्वेशन में 3 सेंटीमीटर, म्यू है हमारा 4/3। तो बीटा इन मीडियम क्या होगा, इसका बीटा एयर डिवाइडेड बाई म्यू 4/3, तो बीटा मीडियम क्या आ जाएगा 9। अगले में अगला क्वेश्चन करेंगे।